अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है ना बहुत ही मज़े की होने वाली, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो आज मैं दो टॉपिक्स पे बात करूँगी। एक तो है रैशेस जो बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और मैंने भी बहुत ज़्यादा रैशेस को फेस किया है, तो किस तरह उन पर काबू पाया, यानी किस तरह से अब वो सही हुए हैं। तो वो सारे अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसके अलावा दूसरा जो है, अभी आपको पता है गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में हर टाइम बच्चे को डायपर नहीं लगा के रख सकते। तो हम जो है मैं तफसीलन आपसे बात करूंगी नैपी के ऊपर, यानी कौन सी नैपी बेस्ट है, कौन सी नैपी हमें लेनी चाहिए और इनको किस तरह से यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों के रैशेस पे। एक बात आप लोग याद रखें, रैशेस जो होते हैं ना हमेशा दो प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। एक तो होता है बच्चे की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और जो दूसरा नंबर है ना वो ये होता है सफाई वगैरह का ख्याल ना रखा जाए, तो इस वजह से भी हो जाते हैं। यानी सफाई की वजह से भी और स्किन की वजह से भी हो जाते हैं। अगर सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, तो बच्चों को मोशन वगैरह का मसला अक्सर हो जाता है। जो स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, उनको मोशन का मसला होता है। मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है। तो उसके लिए ये है कि आप दिन में 1 या 2 दफ़ा बच्चे को वॉश लाजमी करें पानी के साथ। और इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो वाइप्स मिलते हैं ना, बेबी वाइप्स, इनके साथ उसको साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। उनको वाइप्स के साथ अच्छे से साफ़ करके फिर भी उनको डायपर लगा सकते हैं। हमने अक्सर सुना है कि बहुत ज़्यादा डायपर लगाने की वजह से रैशेस हो जाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज़ आई है कि ज़्यादा डायपर लगाने से बिल्कुल नहीं होते। मेरा जब पहला बेटा था तो उसको मैं 24 घंटे सर्दियों में डायपर लगाती थी, लेकिन मुझे एक दिन भी रैशेस का मसला नहीं हुआ। उसकी स्किन माशाल्लाह से अच्छी थी, उसको रैशेस का मसला हुआ ही नहीं। मुझे पता ही नहीं था रैशेस क्या होते हैं। तो मैं यूज़ क्या करती थी, सिर्फ सरसों का तेल। जब भी उसको डायपर लगाना होता था उसको मस्टर्ड ऑयल लगाती थी, और उसके बाद डायपर लगा देती थी। अच्छी तरह वॉश करके मस्टर्ड ऑयल लगा के उसको डायपर लगा देती थी, कभी रैशेस का मसला नहीं हुआ। तो अब बात कर लेते हैं रैशेस का मसला। जब मेरी जो दूसरी बेटी हुई है ना, उसको बहुत ज़्यादा रैशेस, बहुत ज़्यादा मसला हुआ है। उसको मोशन का मसला था, इसकी वजह से रैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। स्किन उसकी सेंसिटिव है, तो उसके लिए मैंने डॉक्टर को भी खैर चेक करवाया, तो काफ़ी मेडिसिन वगैरह भी ली रैशेस के लिए। तो इतनी सारी मैंने चीज़ें, सबसे पहले मैंने उसके लिए रैशनल मंगवाई थी, ये ख़त्म हो गई है। तो इससे उसको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी स्किन पे बहुत ज़्यादा रैशेस हो गए थे, तो इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद हमने एक और थी, उसका मुझे अब नाम याद नहीं, वो मंगवाई, उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने मंगवाई हाइड्रोजोल। एक वाहिद ये क्रीम है जिसकी वजह से उसके रैशेस ख़त्म हुए। ख़त्म क्या हुए, अभी हो जाते थे 2-3 दिन के बाद। जब मैं ये लगाना छोड़ देती थी फिर हो जाते थे। यानी अगर लगाती रहती थी तो सही है, अगर छोड़ देती थी फिर हो जाते थे। डॉक्टर ने भी कहा था कि सिर्फ दिन में 2 दफ़ा इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। तो बच्चे का डायपर अगर मोशन का मसला हो तो हमें दिन में 3-4 डायपर चेंज करने पड़ जाते हैं, तो हर बार लगानी पड़ती थी मुझे। तो इसको लगाने से उसके जो थे रैशेस बिल्कुल सही हो गए थे, कोई मसला मतलब नहीं रहा था। लेकिन उसकी जो स्किन थी ना, जहाँ जहाँ मैं अप्लाई करी थी वहाँ से स्किन का कलर जो था वाइट हो गया था। जैसे हम लोग वो क्रीम्स यूज़ करते हैं ना कलर फेयर के लिए, इस तरह से उसका कलर हो गया था। स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो रही थी। फिर मेरी कज़न ने बताया, उसने कहा कि मेरे बच्चे को भी यही मसला था। तो मैंने ये 2 क्रीम्स हैं, इनको मिक्स करके लगाया है 1 वीक, और इसके बाद मुझे हमेशा के लिए जो था मसला जो रैशेस का वो हल हो गया। तो आप भी ये मंगवाएं। प्राइस मैं इसकी बता दूँ, इसकी 50 रुपीज़ है, इसकी 180 समथिंग है, 200 लगा लें। अच्छा, ये जो 2 थी ये 400 में आई हैं, तो इन दोनों का मैंने मंगवा लिया। मंगवा के इनको लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इनके बारे में बता देती हूँ, इन्होंने 0% भी असर नहीं किया। यानी कि मेरी बच्ची की स्किन पे इन्होंने बिल्कुल भी असर नहीं किया, क्योंकि हर बच्चे की स्किन जो होती है डिफरेंट होती है। कुछ की किस तरह से होती है, कुछ की कोई होती है। इस पर इन्होंने तो बिल्कुल भी असर नहीं किया। तो एंड पे मेरे जाके काम आई फिर हाइड्रोजोल। हाइड्रोजोल से ही फ़र्क पड़ता है रैशेस को मेरी बेबी की स्किन पे, और इसके अलावा जो है किसी चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ा। और अब जो मैंने एक नया यानी कि बहुत ही सस्ता हल ढूंढा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं ले लेके तंग आ गई। ज़्यादा इस तरह की क्रीम्स मेडिकेटेड जो होती हैं स्किन के लिए अच्छी भी नहीं होती। तो फिर मैंने जो हल ढूंढा है वो अब आपको बता देती हूँ। इन क्रीम्स को करते हैं साइड पे, बाय बाय। अब मैंने ये 2 चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट की हैं। एक आपको नज़र आ रहा होगा पाउडर, और एक ये ड्रॉप्स। तो ये ना तो इसमें कोई ड्रॉप्स है और ना ही इसमें पाउडर है।
अच्छा, इसमें ये जो पाउडर वाला डब्बा आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें मैंने डाला है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जो होता है वो रैशेस के लिए बहुत ही बेस्ट है। और इसको लगाने का मुझे सही तरीका नहीं मिल रहा था, मैं ऐसे ही हाथ से स्प्रिंकल करती थी तो ठीक से लगता नहीं था, तो ऐसे ना मसला हो रहा था। तो फिर मैंने पाउडर वाला डब्बा जो उठाया उसके अंदर डालिए। अब ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत अच्छे तरीके से बच्चे की स्किन पे लग जाता है। और ये जो है ना, इसमें कोई ड्रॉप्स नहीं है, इसमें है सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। तो अब मैं अपने बच्चे को जो है अच्छी तरह से वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद उसको सरसों का तेल लगा के उसके ऊपर जो अच्छी तरह से है ये पाउडर यानी कि कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देती हूँ। और उसके बाद उसको डायपर लगाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, माशाल्लाह से उसको रैशेस नहीं हुए, मुझे हाइड्रोजोल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर बीच में कभी रैशेस होंगे तो मैं हाइड्रोजोल लगाऊंगी, लगा के रैशेस ठीक हो जाएंगे, उसके बाद फिर से बस यही लगाऊंगी। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे स्किन ख़राब नहीं होती, स्किन को मसला नहीं होता, सेंसिटिव नहीं होती। और बाकी ये जो क्रीम्स होती हैं ना मेडिकेटेड, इनसे काफ़ी मसला हो जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो रैशेस पे बात हो गई है। अगर आप लोगों को कोई और बात पूछनी हो तो आप लोग कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, ज़रूर जवाब दूँगी। मैंने सारी वही बातें की हैं जो कि मैंने खुद फेस की हैं। तो अब बात कर लेते हैं नैपी के बारे में। इनको करते हैं साइड पे। अच्छा जी, तो नैपियों के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो होती थी ना, वो ये नैपी चलती थी। सबसे पहले मैंने ये वाली नैपी ली, ठीक है। तो इसके अंदर जो था, इस तरह से कपड़े का पैड बना के रखना पड़ता था इस नैपी के अंदर, तो फिर बच्चे को लगानी पड़ती थी। और इसका जो होता है ना फैब्रिक भी, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड सा होता है, बच्चे की स्किन थोड़ी सी से इरिटेट हो सकती है। तो मुझे ये नैपी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसको करते हैं साइड पे। इसका मुझे कोई ख़ास बेनिफिट नज़र नहीं है। बहुत जल्दी बच्चा जब यूरिन करता है तो अंदर ये जो पैड होता है ये गीला रहता है, उसकी वजह से बच्चे को रैशेस भी हो जाते हैं। इसके अलावा जो है इसका फैब्रिक भी कुछ इस तरह से है, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद मैंने ली ये वाली नैपीज़। मैंने कहा ये वाली नैपीज़ अच्छी होंगी। बाहर से इसका फैब्रिक भी ऐसा ही है जैसा उसका था, और अंदर से इसके टॉवल लगा हुआ है, ये चेक करें, इस तरह से बारीक वाला, जो कि बच्चे को की स्किन को इरिटेट नहीं करता। और इसके अलावा यहाँ पर ना उन्होंने छोटा सा एक पैड दिया हुआ है, ये वाला यहाँ पे। तो ये जो पैड है, यहाँ पे यूरिन बच्चा करता थोड़ी देर एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद ये फिर लीक हो जाती है। तो ये जो नैपी है ना, ये भी यहाँ से बच्चे को टाइट हो रही होती है, यहाँ से टाइट हो रही होती है, यहाँ से भी काफ़ी टाइट है। बच्चे के ना काफ़ी स्किन जो होती है रेड हो जाती है। तो मुझे कुछ ख़ास ये भी नहीं लगी। 1 या 2 दफ़ा यूरिन करता है बच्चा तो ये सारा बच्चा गीला हो जाता है। करते हैं साइड पे। इसके बाद आ गई ये वाली। तो इसका जो फैब्रिक है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। फैब्रिक देख के इसका मैंने लिया था, यानी कि ये लॉन कॉटन टाइप है, उस जैसा नहीं है, वो तो शॉपर सा है, इसका ऐसे। लेकिन इसके अंदर जो है ना लगा हुआ टॉवल, वो थोड़ा सा मोटा है, इसका भी मसला नहीं है। तो असल जो मसला मुझे इन नैपीज़ में आया वो ये था कि यहाँ से टाइट, यहाँ से टाइट और यहाँ से। बच्चे पहन के ना इन नैपीज़ को पहन के कंफर्टेबल फील बिल्कुल नहीं करते। उनको ऐसा लगता है जैसे उनको किसी चीज़ में बांध दिया हो, बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। तो सर्दियाँ थी, सर्दियों में मैं डायपर यूज़ कर रही थी। हर वक्त बच्चे को डायपर लगा के रखते हैं तो ज़्यादातर डायपर ही यूज़ हो रहे थे। अब चूँकि मौसम ठीक आ गया है तो अब मैं जो है नैपीज़ ही लगाती हूँ। तो नैपी ये 3 तो हो गई, ये बिल्कुल नहीं सही। अब बात कर लेते हैं इस चौथी नैपी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि ये परफेक्ट नैपी है। तो इसको दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से है। अच्छा जी, ये चेक कर लें, ये जो नैपी है ना बहुत ज़बरदस्त है। एक तो इसका साइज़ बहुत अच्छा है, यहाँ से इलास्टिक है, बच्चे को बिल्कुल भी टाइट नहीं आती, ना स्किन रेड होती है, इससे पहन के बिल्कुल डायपर वाली फीलिंग आती है। और यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं, इनको जिस तरह से चाहे प्रेस करके जितनी इसको टाइट करना है उतना कर सकते हैं, लूज़ करना है लूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसकी शेप आती है। और इसका जो फैब्रिक है ये आपको करीब से दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक है। और अंदर से जो इसके सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि इसके अंदर उन्होंने इस तरह का फैब्रिक यूज़ किया है कि बच्चा जब यूरियन करता है
तो ये गीला नहीं होता, उसी वक्त ड्राई हो जाता है। जैसे डायपर के अंदर होता है ना कि बच्चा जब यूरिन करता है थोड़ी देर बाद वो डायपर जो होता है वो ड्राई हो जाता है, वो गीला नहीं रहता। इसी वजह से हम लोग डायपर यूज़ करते हैं कि बच्चे हमारे कंफर्टेबल फील करें, वो गीले ना हो, ड्राई रहें। तो इसके ये जो फैब्रिक है ये बिल्कुल ऐसा है, बच्चा जब यूरिन करेगा ना ठीक थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और इस एक नैपी को आप दिन में पूरे दिन में यूज़ कर सकते हैं। इस एक नैपी को रात को जब सोएं तब इसको धो दें, यानी कि मैंने इस तरह के 2 नैपीज ली हुई हैं, एक रेड कलर में और एक ये है। तो रात को जब सोना है तब इसको वॉश कर दें, सुबह उठ के फिर इसको ये। और एक इसकी अच्छी बात ये भी है कि बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है, जब इसको वॉश करते हैं ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। इसका फैब्रिक उन्होंने इस तरह से यूज़ किया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं मैं इसको लगाती कैसे हूँ। तो इसके जो है इस तरह से बने बनाए पैड्स भी मिलते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मेरे पास इस तरह से होते हैं, तो ये वाले पैड्स होते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। इनको इस तरह से ऐसे फोल्ड करके रख दें इसके अंदर। ये जो लगा हुआ है ना यहाँ से इलास्टिक, इससे इसके अंदर डाल के इनको रख दें। तो बच्चे ये जो पैड गीला होता है, बच्चा जब यूरिन करता है तो ये पैड गीला हो जाता है, लेकिन ये जो ऊपर से कपड़ा होता है ना ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। बच्चे को गीला फील बिल्कुल नहीं होता, जिस तरह से बिल्कुल ये डायपर वाला ही काम देती है ये वाली नैपी। ही अच्छी, बहुत ज़बरदस्त ये नैपी है। तो जब मैंने ली थी ये 400 में मुझे एक मिली थी। मैंने खैर ऑनलाइन मंगवाई थी अली एक्सप्रेस से। आप लोग जो है कहीं से भी ले सकते हैं, दराज से या कहीं से भी ये नैपी ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास ये वाले पैड जो हैं अवेलेबल नहीं हैं तो आप इस तरह से घर में कोई भी फैब्रिक लेके, कोई टी शर्ट ले सकते हैं पुरानी, उसके इस तरह से पैड बना के तो वो आप नैपी में रख सकते हैं। अब पैड आपको मैं बताती हूँ कि नैपी में रखना कैसे है। ये जो जगह है ना यहाँ से हमने पैड को रखना है। अच्छा जी, ये चेक कर लें, ये मैंने इसको रख दिया है पैड को अंदर। अब इस तरह से बच्चों को जो है ये बंद कर देंगे। यहाँ पे आप लोग जिस तरह चाहें इसको टाइट कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं उतरती और बच्चे पहन के बहुत ज़्यादा इसको कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये जो इतनी सारी नैपीज़ थे ये बिल्कुल मेरी नज़र में ये बिल्कुल फजूल है। इसके मुकाबले में ये बिल्कुल ज़ीरो हैं। कभी कभार इनको लगा सकते हैं, लेकिन जो अच्छी नैपी है ना, सबसे बेस्ट है। जो लोग डायपर अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग ये नैपीज़ ले लें। मैंने पिछले साल मंगवाई थी तो तब तो मैंने बिल्कुल इनको यूज़ नहीं किया, वैसे पड़ी हुई थी। इस साल मैंने इनको यूज़ करके देखा, मुझे बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर जी आपके माइंड में रैशेस से लेकर या नैपी से लेकर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ इंसान के माइंड से निकल भी जाती है, उसको कवर करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। एक डिटेल वीडियो मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के ऊपर, यानी कि बच्चों को जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो न्यू माएँ होती हैं उनको फेस करनी पड़ती हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ की प्रॉब्लम्स, तो उस पर बनाऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।